हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना अकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड उसके पार्ट ए की जो थ्योरी है और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि हमारे पास सॉल्ट उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने टाइटल देख लिया है कि आज हमने बेसिकली जो स्टडी करना है वो है सॉल्ट के बारे में। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि सॉल्ट कितने टाइप्स के होता है। इन टोटल वैसे तो यहाँ पे 6 टाइप्स हैं, बट आपके सिलेबस के अंदर 3 टाइप्स आते हैं, तो हम उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अब हम वो वाला जो टॉपिक है वो शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सॉल्ट को समझने से पहले जो सॉल्ट का डेफिनेशन है पहले उसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, बिकॉज इस डेफिनेशन के बाद और कुछ एग्जांपल जब मैं आपको दूंगा उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सॉल्ट होता क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले आता है कि सॉल्ट क्या है। इज ए कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय अ मेटेलिक आयन और एन अमोनियम आयन। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। क्या होता है ना कि जब हम किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। उस पर्टिकुलर रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया गया। अब बात यह है कि डिपेंडिंग अपॉन कि जो एसिड मैंने लिया है, मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं अच्छे से। जैसे कि अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं सपोज HCl की, अब इस HCl के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 1। और जब इसको आयनाइज किया जाएगा तो कितने हाइड्रोजन बनेंगे, मतलब इसमें से आयनाइज होकर निकलेंगे, वो है 1। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसको आयनाइज किया जाएगा तो इसमें से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकलेंगे? 2। ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस निकलना किसी एसिड में से, उसको इसकी बेसिसिटी कहा जाता है। सो कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन के अंदर इंस्टेड ऑफ 2 हाइड्रोजन ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को आयनाइज कर पाता है, जिसकी वजह से जो सॉल्ट हमारा प्रोड्यूस होता है उसमें एक हाइड्रोजन रह जाता है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर एक एसिडिक करेक्टर आ जाता है। सो मैं आपको पहले ना धीरे धीरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले ना एक काम करता हूं, मैं आपके लिए पार्शियल रिप्लेसमेंट का एग्जांपल देता हूं। मैं बोलना क्या चाहता हूं, पार्शियल रिप्लेसमेंट। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास है सोडियम नाइट्रेट एंड उसको मैं रिएक्ट करवाता हूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो NaNO3 ये क्या है? दिस इज सोडियम नाइट्रेट। उसको मैंने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो CONC लिख देता हूं मैं। अब मैंने इसको हीटअप किया। याद रखें कि हमें इसका एक टेम्परेचर मेंटेन रखना है और वो टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर दिस, क्योंकि अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। अच्छा, मैं बोलना क्या चाहता हूं वो मैं समझा देता हूं। क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर ये 2 हिस्सों में टूटता है, एक Na पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव में। एक नेगेटिव आयन बनता है कि इसका पॉजिटिव आयन बनता है। ये वाला जो है ये एक्चुअली 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा आपका बनता है HSO4 नेगेटिव और एक बनता है H पॉजिटिव। क्योंकि इसमें से पूरा हाइड्रोजन नहीं निकला तो ये पार्शियल रिप्लेसमेंट कही जाती है। अब क्या होगा, ये जो NO3 है ये नेगेटिव है और Na ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। अब एज ए रिजल्ट क्या मिलता है, हमें मिलेगा NaHSO4 प्लस, मैंने कहा ना कि H पॉजिटिव और NO3 मिलकर नाइट्रिक एसिड HNO3 ये आपका बना देंगे।
अगर आप ये देख रहे हो तो ये एक्चुअली में आपका है सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट। लेकिन एक ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। तो ये जो सॉल्ट होता है ये एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट नहीं होता। एसिडिक न्यूट्रल के बारे में थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा। मतलब अभी आप सिर्फ ये समझो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आपका NaNO3 टूटकर Na और NO3 नेगेटिव आयन बना। और यहाँ ये जो है ये सिर्फ दो हिस्सों में टूटा, इसमें एक ही H पॉजिटिव आयन बना, दूसरा नहीं बन पाया। तो ये आपका एक सॉल्ट बना है जिसके अंदर H प्रेजेंट है। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, किसका एग्जांपल है? ये है पार्शियल रिप्लेसमेंट का। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कंप्लीट रिप्लेसमेंट का। तो अगर मेरे पास कंप्लीट रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? वही सेम रिएक्शन लूंगा, NaNO3, ठीक है, प्लस H2SO4। लेकिन अब जो इसका टेम्परेचर है ना वो हमने बढ़ा दिया 200 डिग्री सेल्सियस से। मतलब इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब क्या होगा? ये फिर से टूटेगा तो ये Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बनेगा। बट इस बार क्या होगा कि ये आयंस में टूटेगा। कैसा आयन? 2H पॉजिटिव आयंस में, और यहां पर दो, मतलब दो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, और यहां पर आपका बनेगा SO4 2 नेगेटिव आयन। क्योंकि दोनों के दोनों हाइड्रोजन बेटा यहां से आपके टूट चुके हैं, तो ये Na पॉजिटिव इस SO4 2 नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और बनेगा NaSO4। वैसे Na2SO4 आपका बनेगा यहां पे। और साथ ही साथ ये दो हाइड्रोजन है ना, तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ HNO3। ये आपका बनेगा। मैं ये काम करता हूं, यहां पे ट्वाइस कर देता हूं, क्योंकि NO3 के दो नेगेटिव आयंस इस 2H पॉजिटिव आयन के साथ जुड़कर 2HNO3 आपका बनाते हैं। तो एक तरह से वैसे तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस भी होगी, बट आप जो मेन बात इसमें समझने वाली है वो ये है कि इस सॉल्ट के अंदर H पॉजिटिव आयन आपको नहीं मिलेगा। तो इस मेटल ने क्या किया, इस मेटल आयन ने क्या किया, यहां के सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। यहां पे जो आपका मेटल आयन था, मेटालिक आयन था, उसने सिर्फ एक हाइड्रोजन को ही मतलब पार्शियली रिप्लेस कर पाया था, पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाया था। तो ये डिफरेंस है बेटा इन दोनों के बीच में। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। तो सॉल्ट की डेफिनेशन के साथ साथ ना इसकी एक और डेफिनेशन है, वो है आयनिक डेफिनेशन। तो चलिए एक बार हम वो भी अच्छे से समझ लेते हैं कि वो है क्या आपका। ये जो डेफिनेशन है बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपकी आयनिक डेफिनेशन है। इसके अंदर ये बोलना क्या चाहता है वो भी समझाऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी हो कि हम क्या कह रहे हैं। तो मेरे पास आयनिक डेफिनेशन में कहता है, कहते सोल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। यस, वैसे तो होता आयनिक कंपाउंड है, विच डिसोसिएट इन वाटर। जब उसको पानी में डाला जाए तो वो आयंस में टूट जाता है, जिसमें एक पॉजिटिव आयन बनता है, जिसमें एक नेगेटिव आयन बनता है। बट H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन नहीं होने चाहिए। प्लीज समझो ध्यान से। पानी के अंदर एक ऐसे आयनिक कंपाउंड को डालना जिससे, जिसका मतलब डिसोसिएट होना, आयंस बनना, एक H पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बनना, एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो ये एक आयनिक डेफिनेशन है किसी सॉल्ट की। एक बढ़िया सा प्यारा सा आपको एग्जांपल देता हूं, उससे क्लैरिटी आपको होगी। मान लीजिए मेरे पास NaCl है, ठीक है, दिस इज सोडियम क्लोराइड। मान लेते हैं इसको मैं पानी से के अंदर डालता हूं। आप भी जानते हो बेटा नमक हो आपका NaCl, आप पानी में डाल दीजिए तो उसमें घुल जाता है। बट पानी में डालते ही इसके आयंस बन जाते हैं बेटा, कौन से? N पॉजिटिव आयन और बन जाते हैं Cl नेगेटिव आयन। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि क्या ये N पॉजिटिव आयन जो है हाइड्रोजन है? नहीं ना। क्या ये Cl नेगेटिव आयन OH नेगेटिव आयन है? नहीं ना। तो बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूं इस डेफिनेशन के थ्रू कि जब किसी NaCl क्या है, एक मेरे पास आयनिक कंपाउंड है, उसको पानी में डालोगे तो उसके दो आयंस बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सेप्ट H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। कोई अगर पूछता कि NaCl बना कैसे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है बेटा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक NaCl लेते हैं,
NaCl नहीं, NaCl तो बनाना है, NaOH लेती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस होता है। उसको हम रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, ये बेटा आपका एसिड हो गया। अब क्या होता है कि जब ये रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। कैसे? ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ये NaOH टूट गया तो बन गया Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये HCl टूट गया तो बन गया H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, मतलब ये कि बन गया NaCl प्लस H2O। बस डियर, इस तरीके से हमारे पास एक सॉल्ट बन जाता है और साथ में क्या बन जाता है, एक वाटर बन जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप ध्यान से इस चीज को देखो तो आपको 100% समझ में आएगी कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे। ये था बेटा एक जनरल इंट्रोडक्शन किसी सॉल्ट को लेकर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सॉल्ट होता क्या है आपका, राइट? ओके, सो अब हमें जो बात करनी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स की। किसकी? हमें बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स की। देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास ना 6 तरह के 6 काइंड्स ऑफ सॉल्ट होते हैं। कौन कौन से हैं जी? सबसे पहला आता है हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट, फिर मेरे पास आता है एक एसिड सॉल्ट, फिर मेरे पास आता है एक बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये 3 हमारे सॉल्ट हो गए। फिर मेरे पास आता है बेटा डबल सॉल्ट, फिर मेरे पास आता है मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास आ जाता है बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा बेटा, इन 6 में से ये जो पहले 3 हैं ये आपके सिलेबस में है, बाकी ये 3 आपने नहीं पढ़ने क्योंकि सिलेबस में नहीं है। इसलिए अब हम एक एक करके ना इनको स्टडी करेंगे, इनको समझेंगे कि नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, एसिड सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है। और अभी के लिए तो आपके सिलेबस के अंदर ये और उनके एग्जांपल्स बोली गई हैं, तो अभी हम वही करेंगे और आपके उसके बाद हमारा ये पार्ट जो है खत्म होता है। ठीक है, अगले साल अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस आए सिलेबस में तो 100% मैं उसकी वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो अब हमें बात करनी है बेटा नॉर्मल सॉल्ट की। नॉर्मल सॉल्ट होता क्या है? एक सिंपल सी बात है, कहते हैं कि नॉर्मल सॉल्ट्स आर सॉल्ट्स formed by the complete replacement of the ionizable hydrogen atom of an acid by a metallic or a ammonium ion। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में कितनी बार और अच्छे तरीके से आपको बता चुका हूं कि कैसे कैसे सब कुछ होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा तो आपको और क्लैरिटी होगी। जैसे मैंने अभी फर्स्ट एग्जांपल दिया था, कौन सा, कि मेरे पास HCl है, उसको NaOH के साथ लगा दो तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर बेस, दिस इज योर एसिड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात हो रही है। तो ये जो Na पॉजिटिव है ये एक मेटालिक आयन है, वो इसके पूरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, मतलब उसको छोड़कर खुद लग जाएगा, जिसकी वजह से बन जाता है NaCl प्लस H2O। तो ये मेरा एक नॉर्मल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल में देते हैं। मान लेते हैं HCl की जगह पे ना मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूँ, H2SO4 ले लेता हूँ, एंड NaOH हो गया। अब इसमें 2 हाइड्रोजन और एक आयन इसका है, तो इसने ना इसको पूरी तरह रिप्लेस करना है। अगर ये पूरी तरह इसको रिप्लेस कर दे तो ये क्या बनेगा, इट इज टू, नहीं, अगर इसको रिप्लेस कर दे, सोडियम अगर H को रिप्लेस करेगा तो वो सल्फेट आयन के साथ जुड़ेगा, मतलब ये बनेगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस पानी। तो देखो सिंपल सी बात है, सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो यही होता है। Na2 है तो मेरे को यहाँ 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये पूरी तरह बैलेंस हो जाता है। हाँ, ऑक्सीजन मेरे पास है यहाँ पर 6, नहीं यहाँ पर नहीं हुआ बैलेंस क्योंकि यहाँ पर 2 भी करना पड़ेगा ना। अब 4 और 6, अब ठीक है। तो इसके साथ आपका ये पूरी तरह बैलेंस हो जाता है।
इसके लिए सबसे बड़ी खास बात जो एक आपने याद रखनी है वो ये है कि इसके अंदर कोई भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता, हाइड्रोजन एटम नहीं होता। मतलब ये कि अगर मैं इसको इसको लूं या इसको लूं, अगर पानी में घोलूं तो एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन नहीं मुझे मिलने वाला। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। अच्छा, इसके अंदर अगर आपसे एग्जांपल पूछ ली जाए या फिर आपको एग्जांपल पूछ कर बोले ये कौन सा है, नॉर्मल है, ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखें Na2CO3 एक एग्जांपल हो गया, जैसे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम फोस्फेट Na3PO4, ये सोडियम फोस्फेट है मेरा। CH3COONA, ये क्या है, दिस इज सोडियम एसीटेट। मैं इसके लिए तो लिखे देता हूं आपके लिए, दिस वन इज सोडियम एसीटेट। ठीक है जी। तो ये है आपका एग्जांपल। याद रखें, एक ऐसा सॉल्ट जिसमें H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन ना हो, तो बस वो आपका नॉर्मल सॉल्ट की कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर ना? आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा ये क्या चीज है। गुड। अब हमें बात करनी है बेटा एसिड सॉल्ट्स की। ये है मेरा एसिड सॉल्ट। देखिए, आपको पता है बेटा कि कोई भी एसिड या कोई भी बेस इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें H पॉजिटिव आयन कितना है। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन, आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन होंगे, आयनाइजेबल इज द राइट वर्ड हियर, आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन होंगे उतना वो एसिडिक होता है, और जितना आयनाइजेबल OH नेगेटिव आयन होते हैं उतना वो बेसिक नेचर का होता है, राइट। तो एसिड सॉल्ट के अंदर क्या होगा कि जब आपके पास सॉल्ट बनेगा तो उसमें आपको आयनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो अगर उसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बस आप समझ जाइए कि आपके पास जो है वो एक्चुअली में एक एसिड सॉल्ट है। एग्जाम्पल से आपको मैं अच्छे और तरह समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है एक H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, एंड इस सल्फ्यूरिक एसिड को मान लो मैं NaCl के साथ रेड करता हूँ। अब यहाँ पे सॉल्ट है, प्लीज समझना ध्यान से, ये एसिड है, ये सॉल्ट है, और एक एसिडिक सॉल्ट में क्रिएट करने लगा हूँ। लेकिन हाँ, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, इसलिए समझो ध्यान से कि इसमें क्या हो रहा है। याद इसमें रखना है कि इसमें जो टेम्परेचर है वो लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखना है, बस ये बात प्लीज याद रखना। ठीक है। अब जैसे आप ये कर देते हो तो क्या होगा, होगा ये कि ये Na टूट गया NaCl के अंदर, और ये टूटेगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव आयन के अंदर। तो Na तो इससे जुड़ जाएगा जिसकी वजह से बनेगा NaHSO4, ये तो ये बन गया आपका, प्लस HCl। ये जो है ना HCl, ये चाहे काम करते हैं NaHSO4, ये बन गया आपका HCl। ठीक है, दो हाइड्रोजन सल्फर, हाँ ठीक है, मतलब बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अगर आप मुझे को कहते हो कि सर मेरे पास मान लो H2SO4 है, एसिड है, और मैं इसको बेस से जोड़ दूं NaOH से, अब तो बेटा मैंने आपको कहा ना कि आपके जो हाइड्रोजन है ये दो दो भी आयनाइजेबल हो सकते हैं, एक भी। तो अगर इसमें सिर्फ एक ही H पॉजिटिव आयन आयनाइजेबल है तो ये बनेगा NaHSO4, एज ए रिजल्ट आपको पानी दे देगा, क्योंकि इसके अंदर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। माइंड समझो, अगर इसमें H पॉजिटिव आयन है तो ये आपका एसिड सॉल्ट है। तो सॉल्ट आपका एसिड है, बेस है, नॉर्मल है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सॉल्ट बना है उसमें H पॉजिटिव है, OH है, कि कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल है, और अगर H पॉजिटिव है तो एसिडिक है, OH है तो आपका वो हो जाएगा बेसिक के नेचर। हाँ, इसके एग्जांपल्स हैं, प्लीज आपने एग्जांपल्स याद रखने हैं बेटा, काम आएंगे आपको। एक तो ये तो मैंने बता ही दिया, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फाइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन, नहीं ये सल्फेट है, सल्फाइड में SO3 होता है आपका। ठीक है, तो एक मैं कह देता हूं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक एग्जांपल हो गया। ये हो गया बेटा आपका NaHSO3। ठीक है जी। सेकंड और भी है, अगर मेरे पास एक होता है दैट इज Na2HPO4, वो डाई, हाँ ठीक है। तो एक होता है आपका डाई सोडियम, ठीक है, डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट, हाइड्रोजन फोस्फेट। अब ये कौन हुए, ये हुए बेटा आपके Na2HPO4।
ये आपका इसका आंसर बन गया, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है भाई ये दो एग्जांपल मेन है, बस इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, यही मेन चीज है आपका, ठीक है जी। अच्छा, अब मेन बात यहाँ पे क्या पकड़ने वाली है वो ये है कि जब इस एसिड सॉल्ट को हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये आपके H पॉजिटिव आयन को भी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक होता है, ठीक है। सो ये है हमारे एसिडिक सॉल्ट। अब हम बात करेंगे अपने आखिरी पार्ट की, जो कि है बेसिक सॉल्ट। सिंपल है, 2 मिनट में खत्म करेंगे। तो मैंने आपको पहले बता दी कि अगर एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें OH नेगेटिव आयन हो, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन, उसको बेसिक सॉल्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे बनता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मेरे पास बेटा PbOH है, लेड हाइड्रोक्साइड है, मैं यहाँ पे PbOH ट्वाइस कर देता हूं मैं। पहली बात, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन डिसाइड्स द एसिडिटी ऑफ दैट सॉल्ट। जैसे कि ये है डाई एसिडिक बेस है, बेस के बारे में बताता है ना, ये है डाई एसिडिक बेस, तो ये बेस है। जो एसिडिक वर्ड है या है ना, वो ये बताता है कितने OH नेगेटिव आयंस है इसके अंदर, ये बात याद रखनी है। अच्छा, इसको हम रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ। अब यहाँ पे OH के 2 आयंस हैं, एक रिप्लेस हो जाएगा, एक रिप्लेस नहीं होगा। मतलब क्या है, मतलब ये कि एक तो बनेगा आपका PbOHCl ये है इसकी कहानी, प्रॉब्लम ये है। मतलब ये टूटेगा तो PbOH नेगेटिव मतलब पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा, तो ये बन गया एक, क्योंकि इसमें OH प्रेजेंट है तो ये बेसिक सॉल्ट है। और जो दूसरा है वो तो आपको पता ही, बट पानी तो बनना ही बनना होता है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं आपकी, ठीक है। इस तरह आप चाहें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी बना सकते हैं, सेम रिएक्शन, बस Pb की जगह पे आप मैग्नीशियम का जो है इस्तेमाल कर लेना। हाँ, एग्जांपल्स के बारे में कोई बोलता है तो ऑब्वियस है बेटा, एक तो आपका है बेसिक, इसमें ना बेसिक लिख देते होते हैं, बस नाम पूरा बोल दो, जैसे कि लेड क्लोराइड ही बोलो बट बेसिक बोल दो, बेसिक लेड क्लोराइड, ठीक है। जो अभी मैंने बताया PbOHCl, खत्म हो गया। उसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो वो बन जाता है दैट इज MgCl2, बट अगर मैं इसको बेसिक कर दूं तो ये बन जाएगा MgOHCl। तो ये आपका लिखने का तरीका है, ठीक है। जैसे कि कॉपर क्लोराइड कर दूं मैं, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड जो होता है वो होता है CuCl2, बट बेसिक अगर लिख दूं मैं तो ये बन गया CuOHCl, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने अपने ये लिखने हैं। इनकी खास पहचान ऑलरेडी बता दिया बेटा कि अगर मैं इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो मुझे OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे, तो इसलिए ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ज्यादा होते हैं। सो आई होप आपको सोल्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने सोल्ट के बारे में स्टडी किया। हमने जाना कि इसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, जिसके अंदर हमें 3 पार्ट को स्टडी करना था और उनके एग्जांपल्स करनी थी, जिसमें एसिड सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है और नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है। बाकी 3 अभी हमने नहीं करने हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।